हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई खूब मजे से कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास मैंने बताया था, ये आपको वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया था। वर्नियर कैलिपर्स में आपको मैं बताया था, ऐसे देखिए, यदि लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का नहीं दिया हुआ है तो लिस्ट काउंट जो होता है of vernier calipers is in a laboratory is 0.01 सेंटीमीटर। यदि आपको लिस्ट काउंट नहीं दिया हुआ है तो ऐसे ऑर्डिनरी यानी जो जनरल हम लोग यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का, उसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। इसको याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग का था स्क्रू गेज। देखिए स्क्रू गेज क्या होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कर लिए होइएगा। यही स्क्रू गेज है। देखिए ये क्या है दोस्तों? स्क्रू गेज। देखिए ना, ये सर्कुलर स्केल है, ये घूम रहा है, देख लीजिए। तो ये क्या है? सर्कुलर स्केल है, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मेरे स्क्रू गेज में सर्कुलर स्केल पर टोटल जो है ये आपका 0 से लेकर के 90 यानी 100 डिवीजन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100 डिवीजन। क्लियर है? तो एक साइकिल में यानी एक चक्कर में जितना ये पॉइंटर आगे बढ़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। एकदम आईआईटी में जाइएगा तो इससे क्वेश्चन एकदम फिक्स है, चाहे जेईई मेंस में जाइए चाहे एडवांस में जाइए, ये 100% क्वेश्चन यहां से आएगा। और जो नीट के स्टूडेंट हैं उनको भी ईरर से एकदम फिक्स है क्वेश्चन रहता ही है। एकदम 100% एकदम मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए, क्वेश्चन मिलेगा ही आपको पेपर में। तो पिच कहने का मतलब क्या होता है कि एक सर्कुलर रोटेशन में जितना ये आगे की तरफ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पिच। तो ये जो एक लीनियर स्केल होता है, तो लीनियर स्केल बोलिए या पिच स्केल। देखिए यहां पर इस तरह का एक स्केल मिलेगा, इस पर स्केल बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर स्केल। ये जो चारों तरफ जो है स्केल बना हुआ है इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं। तो एक कंप्लीट रोटेशन में ये पॉइंटर जितना आगे बढ़ता है दैट इज कॉल्ड पिच। क्लियर है ना? इसको हम लोग पिच बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट हुआ है इसको स्टड बोला जाता है। ये क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब इसको टच करा दीजिएगा इसमें, तो यदि इसका सर्कुलर स्केल का 0 और लीनियर स्केल का 0 कोइंसाइड करता है तब तो इसके पास 0 एरर नहीं होगा। लेकिन जब कोइंसाइड नहीं करेगा तब 0 एरर होगा। मेरा वाला में कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये 0 एरर है इसमें। क्लियर है ना? और मेरा जो सर्कुलर स्केल का 0 जो है ऊपर में है, सर्कुलर स्केल का 0 क्या यहाँ पर है? ऊपर में है। ये हो गया लीनियर स्केल का 0। तो यदि सर्कुलर स्केल का 0 ये सटाने के बाद ऊपर में रहेगा तो उल्टा सोचिएगा, ऊपर मतलब निगेटिव। ऊपर में रहेगा तो क्या होगा? निगेटिव। तो ये दे देगा निगेटिव 0 एरर, ये दे देगा निगेटिव 0 एरर। लेकिन इसमें क्या होगा? नीचे है सर्कुलर स्केल का, नीचे मतलब नीचे निगेटिव। उल्टा सोचना है, निगेटिव की जगह यहां क्या लेना है? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव 0 एरर। याद रहेगा? वर्नियर कैलिपर्स में हम लोग देखे थे कि वर्नियर स्केल का यदि 0 राइट साइड है तो राइट मतलब पॉजिटिव बताया था, लेफ्ट है तो निगेटिव। तो राइट है तो पॉजिटिव 0, लेफ्ट है तो निगेटिव 0। एकदम इसको एकदम चुटकी में एकदम याद रखना है। और जितना भी आपको टोटल फॉर्मूला बताएंगे फिजिक्स में, सबको याद रखने का मैं ट्रिक्स बताते जाऊंगा। तो उसमें यही आपको कंफ्यूजन होगा कि पॉजिटिव
जीरो एरर है कि निगेटिव जीरो एरर है। तो वर्नियर कैलिपर्स में राइट पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव, यही याद रखना है। इसमें उल्टा सोचना है, ऊपर तो निगेटिव नीचे तो पॉजिटिव। क्लियर है? नीचे नी फॉर निगेटिव होगा ना, नीचे निगेटिव, तो नीचे निगेटिव उल्टा सोचना है, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स में राइट पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव। क्लियर है? ऐसे भी हम लोग राइट साइड पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, जनरली नहीं दिया हुआ रहता है। तो पिच किसको कहते हैं? एक सर्कुलर रोटेशन में जितना आगे ये पॉइंटर बढ़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये समझ गए पॉजिटिव और निगेटिव जीरो एरर। और करेक्शन निकालना हो तो जीरो एरर में माइनस, यानी साइन चेंज कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। क्लियर है ना? यानी जीरो करेक्शन क्या होता है? जीरो करेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो एरर, यही होता है ना? ये तो पहले भी हम लोग देखे थे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पिच क्या होता है? तो पिच एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन में जितना आगे बढ़ेगा, अरे स्क्रू किया नाम पर, स्क्रू का मतलब पेंच होता है, तो पेंच ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है? टाइट होता है। तो टाइट होगा तो ये किधर जाएगा? आगे की तरफ जाएगा कि नहीं? और उल्टा करेंगे तो खुलेगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन में ये वाला जो है जितना आगे जाता है वही क्या होता है? पिच होता है। तो इसका लिस्ट काउंट दोस्तों डिफाइन होता है, लिस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। तो लिस्ट काउंट जो इसका होता है एलसी बराबर, यहां पर वर्नियर कांस्टेंट मत बोल दीजिएगा, वर्नियर कांस्टेंट वहां पर बोलेंगे। यहां पर लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पर मेरे वाले स्क्रू गेज में 100 डिवीजन है। कितना डिवीजन है? 100 डिवीजन है। तो पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। एकदम इसको एकदम चुटकी में एकदम याद रखिएगा, पिच डिवाइडेड बाय। अभी आपको तो दिखाई दे पिच किसको कहते हैं? एक कंप्लीट रोटेशन में जितना आगे बढ़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच। देखिए ना, ये याद रखने का जो 100 डिवीजन है ना मेरे में, तो 100 डिवीजन में कितना बढ़ा? 1 mm मान लेते हैं। तो एक डिवीजन में कितना बढ़ेगा? 1/100, यही तो पिच होता है। यानी एक डिवीजन में जितना आगे बढ़ेगा वही क्या हो जाएगा? लिस्ट काउंट। वो क्या होता है दोस्तों? लिस्ट काउंट होता है। क्लियर है? और ये किस पे बेस्ड होता है? प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर पर ये क्या होता है? बेस्ड होता है। क्लियर है ना? प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू पर ये क्या होता है? बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। देखो माइक्रोमीटर स्क्रू किसको बोला जाता है? जब 10 माइक्रोमीटर के ऑर्डर में यदि लिस्ट काउंट होता है, जब कितना होता है? जब लिस्ट काउंट 10 माइक्रोमीटर के ऑर्डर में होता है तो उस स्क्रू को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर स्क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर स्क्रू। इसको लिख लीजिए एक पॉइंट के ऊपर में। इफ लिस्ट काउंट इज ऑफ ऑर्डर 10 माइक्रोमीटर
then it is called micrometer screw। क्लियर है? बहुत छोटा इससे मेजरमेंट करेंगे, बहुत छोटा चीज, यानी स्मॉल, काफी स्मॉल मेजरमेंट करना होगा तो हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इतना बात याद रखिएगा और चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है उस पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए देखिए, इस पर मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखने से डरना नहीं है, देखने में बहुत लंबा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है। चलिए देखिए इधर, यही स्क्रू गेज है, क्लियर है ना? आपको क्या मैंने बोला है कि एक कंप्लीट सर्कुलर घुमाने में जितना ये आगे बढ़ेगा वही पिच होता है। ये दोनों क्या है? स्टड है, स्टड है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों स्टड को यदि टच करा देते हैं तो टच कराने के बाद यदि सर्कुलर स्केल का जीरो और लीनियर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर जाता है दोस्तों, तो क्या होगा? जीरो एरर फ्री होगा, मतलब इसमें जीरो एरर नहीं होगा। लेकिन जब कोइंसाइड नहीं करेगा तो देखना है कि जीरो जो है सर्कुलर स्केल का यदि नीचे है रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस लाइन किसको कहते हैं? ये देखिए रेफरेंस लाइन है, ये जो लीनियर स्केल का जो जीरो था यही ना रेफरेंस लाइन है, ये है आपका रेफरेंस लाइन, क्लियर है? तो रेफरेंस लाइन से यदि सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे हो, नी फॉर निगेटिव, तो उल्टा सोचने के लिए मैंने बोला था पॉजिटिव होगा, यानी जीरो एरर इसमें पॉजिटिव होगा। इसमें देखिए रेफरेंस लाइन से, यही रेफरेंस लाइन है, आरएल फॉर रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से यदि ऊपर है सर्कुलर स्केल का जीरो, तब वो निगेटिव जीरो एरर होता है। तो इसका करेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, इसका करेक्शन निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहता है? कहता है द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज, क्लियर विजिबल है ना? द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 mm, पिच दिया हुआ है दोस्तों। देयर आर 100 डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा? लिस्ट काउंट निकल जाएगा। पिच हो गया 1 और 1/100 टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो यहां से आपको लिस्ट काउंट दे देगा, क्लियर है? तो चलिए पहले हम लोग लिस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं। देखिए एक लाइन पढ़िए और सॉल्यूशन करते जाइए, बनेगा क्वेश्चन नहीं। तो एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देकर डर नहीं जाना है। यहां से लिस्ट काउंट दोस्तों हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100, पिच बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि डायरेक्ट कर दे? पिच डिवाइडेड बाई, चलिए एक बार लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल, यही था ना? चलिए, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.01 mm, mm था, 1 mm था, क्लियर है? ये 1 mm दिया हुआ था, तो ऐसा होगा ना? सेंटीमीटर में कहिएगा तो 0.001 हो जाएगा, 10 से इसमें डिवाइड हो जाएगा। अब आगे देखिए, आधा हम लोग काम कर चुके हैं, इसमें देखिए हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे। अब देखिए व्हेन फेसेज A and B आर जस्ट टचिंग, यही A और B फेस है, ये और ये जब जस्ट टचिंग मतलब टच कर जाएगा, तो टच करने में क्या देखते हैं कि दोनों का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो
और लीनियर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। तो कहता है इसमें कि व्हेन फेसेस ए एंड बी आर जस्ट टचिंग ईच अदर विदाउट पुटिंग एनीथिंग बिटवीन द स्टड्स। स्टड यही है, बीच में कुछ नहीं रखा है, बीच में रखेगा तो टच करेगा नहीं ना। आगे देखिए क्या करता है, बिटवीन द स्टड्स 32 divisions of the circular scale coincides with the reference line। कितना डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 32। आप खुद समझिए 32 जब कोइंसाइड करेगा तो यही था ना। देखिए ये आपका लीनियर था नहीं, 32 जब कोइंसाइड करेगा 32 डिवीजन, यही जीरो हो गया रेफरेंस लाइन। 32 डिवीजन जब कोइंसाइड करेगा, आप खुद बताइए कि जीरो किधर होगा, नीचे के ऊपर? नीचे ना होगा, यहाँ पर 32 कोइंसाइड कर रहा है। तो 32 कोइंसाइड कर रहा है तो निश्चित रूप से निश्चित रूप से इसका जीरो नीचे होगा। जब नीचे जीरो है तो उल्टा सोचना है, पॉजिटिव जीरो एरर, यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव जीरो एरर है। यानी इस क्वेश्चन में हमको क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर है। जब पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो जीरो एरर होगा कितना, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है? अब देखिए हम एक एक लाइन पर ही एकदम क्लियर करते जाइए। हम यहाँ समझा रहे हैं तब ना टाइम लग रहा है, समझो रहेगा धाय न मार दीजिएगा। कहता है कि व्हेन ए ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड, कहाँ रखना है? बिटवीन द स्टड्स। अरे भाई जिसको मापना है इसके बीच में रखिएगा कि नहीं। देखिए मान लेते हैं कि इसी को मेजर करना है, इसका डायमीटर, तो इसके बीच घुसाइएगा ना। ये देखिए घुसा दिए, क्लियर? इसके बीच डाल दिए जिसको मेजर करना है। तो वही कहता है एक ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स, द लीनियर स्केल रीड्स 4 डिवीजन। लीनियर स्केल कितना डिवीजन रीड कर रहा है? 4 डिवीजन। देखिए फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे वर्नियर कैलिपर्स में, सेम यहां भी लगाना है। क्या फॉर्मूला था? मेजर्ड लेंथ बराबर कितना था? n प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, यही था ना? क्लियर है? n क्या है? रीडिंग ऑफ लीनियर स्केल। वहां पर क्या था? n था रीडिंग ऑफ मेन स्केल। वहां मेन स्केल होता था, वर्नियर स्केल होता था। तो मेन स्केल का, लीनियर स्केल का रीडिंग 4 है। सर्कुलर स्केल रीड 16 डिविजन्स। सर्कुलर स्केल यानी स्मॉल एन किसके लिए हो गया? सर्कुलर स्केल के लिए हो गया। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 16 इंटू लीस्ट काउंट 0.01। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, सब एमएम में है, याद रहे। तो 4 प्लस 0.016 सॉरी 0.16 इतना हो गया, यानी आ जाएगा 4.16 mm। ये मेजर्ड लेंथ हुआ। क्लियर है? यानी जो हम लोग माप करके लाए वो क्या हो गया? मेजर्ड लेंथ। अब देखिए इसमें एरर को घटाना होगा तब ना इक्वल लेंथ आएगा। एरर कितना होगा? पॉजिटिव एरर निकला है कितना? अब आगे पढ़िए, एरर के बारे में दिया हुआ होगा। चलिए यहां तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। फाइंड द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट। क्लियर है? थिकनेस फाइंड करना। जीरो ऑफ लीनियर स्केल इज नॉट हिडन फ्रॉम सर्कुलर स्केल। मतलब हिडन कब होगा? जब कोइंसाइड करेगा, एक वाला दूसरे पर आ जाएगा। When A and B touches each other, कहता है A और B जब टच किया जा रहा है तो क्या हो रहा है? वो हिडन नहीं हो रहा है, मतलब जीरो एरर होगा।
और 0 एरर होगा तो हिडन नहीं हो रहा है तो क्या हुआ था 32 डिवीजन जो है वाला क्या हुआ था सर्कुलर स्केल से कोइंसाइड किया था। कब? जब बीच में कुछ नहीं रखे थे तब, यानी टच होने के बाद 32 वाला कोइंसाइड किया था किससे? रेफरेंस लाइन से। तो 0 एरर निकालने के लिए वो दे दिया है। तो 0 एरर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0 एरर आपका हो जाएगा 32 n इंटू एलसी होता है, तो 32 इंटू एलसी हो गया 0.01 mm, तो ये हो जाएगा 0.32 mm। क्लियर है? 0 एरर पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब? पॉजिटिव मतलब बताए थे कि ज्यादा, मतलब कि एक्चुअल लेंथ से इतना ज्यादा है। तो एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए, यानी मेजर्ड लेंथ जो है, यानी जो हम माप करके लाए हैं, मेजर लेंथ उसी को कर रहे हैं, मेजर लेंथ एक्चुअल से इतना ज्यादा है। प्लस एरर मतलब ज्यादा। जैसे आप दुकान में चीनी खरीदने गए, 1 केजी चीनी खरीदे, लेकिन वो दे दिया दुकानदार डंडी मार करके 900 ग्राम दे दिया, तो आपको कितना कम दिया है? 100 ग्राम। तो यहां पर एरर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव कहने का मतलब एक्चुअल से उतना कम दिया है। और मान लेते हैं कोई अच्छा आदमी हो, अच्छा दुकानदार हो, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया। तो मान लीजिए कि 1 केजी यानी 1050 ग्राम है, तो 50 ग्राम क्या है? पॉजिटिव में है ना, तो वो हो गया पॉजिटिव एरर। एक्चुअल से जितना कम या ज्यादा दोस्तों होता है, डेट इज कॉल्ड एरर। तो यहां पर, अरे यार, यहां पर पॉजिटिव एरर इतना हुआ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा? एक्चुअल थिकनेस था ना, एक्चुअल थिकनेस, यहां भी थिकनेस कर दीजिए, सॉरी, थिकनेस था, ग्लास प्लेट का थिकनेस, लेंथ नहीं, थिकनेस। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल थिकनेस जो हो जाएगा, ये जो आपका 4.16 mm में से इसको घटा देंगे, mm लास्ट में पुट करना दीजिएगा, -0.3, कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 11 में से 3, यानी 3.11 में से 3 घटेगा तो 8, इतना mm। ये आपका आंसर रहा। क्लियर है? ये आपका क्या दोस्तों रहा? आंसर रहा। तो एक्चुअल लेंथ जो हो जाएगा 3.84 mm, ये आपका फाइनल आंसर रहा। तो कैसे आप निकालिएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा था, लेकिन सॉल्यूशन देखिए बहुत छोटा आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसको आप बारी बारी प्रैक्टिस कीजिएगा और जाइएगा एडवांस में, मेरा क्वेश्चन करके एकदम आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो IIT एडवांस के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जितना मैं बता रहा हूं इसको आप रेडी करते जाइए। हाँ, जो लोग JEE मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके पास टाइम है तो वो भी ये एडवांस वाला कर लीजिएगा। कर लेने से फायदा क्या होगा दोस्तों? थोड़ा सा हाई लेवल को आप क्वेश्चन बना करके जाइएगा ना, तो सब बच्चा दिखेगा वहां। आप सिंपल समझिए, कोई आदमी जो है हाई लेवल तक पढ़ा हुआ है, तो ये सब बच्चा दिखेगा कि नहीं? नीट और JEE मेंस वाला एकदम क्वेश्चन बच्चा दिखेगा। इसलिए यदि आपके पास टाइम है, नीट और IIT वाले स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो एडवांस वाला भी क्वेश्चन टच कर लीजिएगा, यदि टाइम है तब, नहीं तो दूसरा टॉपिक आप रेडी कीजिए। तो सब सब्जेक्ट बैलेंस करते हुए चलना है, रिजल्ट होगा कैसे नहीं। ठीक है? यहां तक चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पे है, ये देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है? कहता है कि द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। इससे क्या निकल जाएगा? आपका लिस्ट काउंट निकल जाएगा। कहता है कि अब देखिए, इतना पहले निकाल लीजिए, उसके बाद आगे चलिएगा, नहीं तो पूरा पढ़ जाएगा तो जानते हैं क्या होगा, यहाँ आते आते पीछे वाला सब भूल जाइएगा। इसलिए आप एक लाइन पढ़िए और सोल्व करते चलिए। लिस्ट काउंट यहाँ से हम लोग को फाइंड हो गया, करें ना डायरेक्ट। पीछे वाला हम तो फॉर्मूला लिख ही दिए थे, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, यानी 0.01 mm। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फर्दर देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर देयर आर 6 डिवीजन। थिकनेस मेजर किया जाता है या स्फीयर का डायमीटर मेजर किया जाता है स्क्रू गेज के हेल्प से। 6 डिवीजन्स ऑन द लीनियर स्केल, मतलब ये कैपिटल एन का वैल्यू दिया हुआ है लीनियर स्केल पर रीडिंग। फर्दर देखिए क्या कहता है, 40 डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद रेफरेंस लाइन। ये स्मॉल एन का वैल्यू दिया हुआ है। आपको मैं बताया था, ये देखिए, यदि क्वेश्चन में 0 एरर मेंशन नहीं है तो समझ लीजिए 0 एरर फ्री है। यहां पर मेजर लेंथ का भी फॉर्मूला वही होगा जो हम लोग किसमें पढ़े थे, वर्नियर कैलिपर्स में पढ़े थे, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इनटू लिस्ट काउंट। वहां पर कैपिटल एन क्या था? मेन स्केल का रीडिंग था, नहीं? ठीक है। और स्मॉल एन वहां पर क्या था? कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड किया था, यही था ना। लिस्ट काउंट जान ही रहे, वहां पर लिस्ट काउंट क्या आया था? दो तरह से आपको लिस्ट काउंट में डिफाइन किया था, 1 MSD माइनस 1 VSD लिस्ट काउंट हुआ था। उसी को जब निकाले थे तब द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। और नंबर ऑफ डिवीजन वहां टोटल डिवीजन हम लोग नहीं लेते थे, क्या लेते थे? जौन सा कोइंसाइड करता था। जब भी मेजर कीजिएगा ना तो कोई नहीं कोई कोइंसाइड करेगा, तो वही नीचे हम लोग लेते थे, वही स्मॉल एन का वैल्यू था। यहां पर क्या है? कैपिटल एन लीनियर स्केल का रीडिंग है। किसका स्केल है? लीनियर स्केल का रीडिंग है। स्मॉल एन कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए यहां पर लिख दें क्या, ये मेन स्केल का रीडिंग है, रीडिंग ऑफ मेन लीनियर स्केल, रीडिंग ऑफ लीनियर स्केल। और ये कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है? स्मॉल एन। चलिए देखिए, तो यहां पर क्या कहता है फर्दर, कैपिटल एन का वैल्यू 6 हो गया। देयर आर 6 डिवीजन ऑन लीनियर स्केल एंड 40 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद रेफरेंस लाइन, यानी ये स्मॉल एन की जगह 40 हो गया। तो कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर। यहां पर दोस्तों आपको 0 एरर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग 0 एरर से दोस्तों क्या मानते हैं? फ्री मान के चलते हैं। तो 0 एरर जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है तो 0 एरर से हम लोग क्या मानते हैं? फ्री मानते हैं यार, यानी इसमें 0 एरर नहीं है। तो आपको तो टेंशन कम गया नहीं। तो कैपिटल एन कितना दिया हुआ है? 6, स्मॉल एन 40 और लिस्ट काउंट जान ही रहे हैं, तो मेजर्ड लेंथ ही एक्चुअल लेंथ दे देगा। द एक्चुअल डायमीटर या डायमीटर ऑफ स्फीयर डायरेक्ट लिखिए, डायमीटर ऑफ स्फीयर should be equal to कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इनटू लिस्ट काउंट। और यही एरर रहता था, घटा देते फिर
पॉजिटिव 0 रहता तो घटाना पड़ता, नेगेटिव रहता तो जोड़ना पड़ता। तो कैपिटल एन क्या हो गया 6 अब प्लस 40 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा 6.4 mm। दिस इज द आंसर। क्लियर है ना? तो ये आपका दोस्तों क्या रहा आंसर रहा। बहुत आसानी से बन गया कि नहीं? और लोग एडवांस के क्वेश्चन से डरता है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ऐसे आपको मैं बता दे रहा हूं, जब न्यूटन साहब बेचारे परफेक्ट नहीं हुए, न्यूटन साहब के पढ़िएगा ना तो शाम में एक फार्मूला जो डिराइव किए थे स्पीड ऑफ साउंड वेव का इन गैसियस मीडियम, वो गलत निकाल दिए थे। एयर में जो स्पीड निकाले थे, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, वो गलत निकाल दिए थे। लैपलास साहब बेचारे दौड़ते आए, उसको सही किए। तो जब न्यूटन साहब इतना विद्वान होते हुए भी थोड़ा गलती कर देंगे तो हम और आप क्या है? क्या कोई टीचर हो गया तो पूरा दुनिया का क्वेश्चन बना देगा? किसी का अंत है? तो आपसे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपसे भी 2 क्वेश्चन न बने तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आप तो यार बहुत कुछ जानते हैं, आप टीचर से ज्यादा जानते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब आपको तगड़ा है। और टीचर तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स झुला रहे हैं अपना, मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ झुला रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो रियल फिजिक्स का जिसके पास नॉलेज होगा ना, वो मैथमेटिक्स का पूरा उसका कमांड रहेगा। और 30 to 40% केमिस्ट्री भी उसका तगड़ा रहेगा। तो ये मिनिमम बता रहा हूँ 30 to 40%। किसी किसी को तो अब जो गेट की तैयारी किया है, गेट में तो काफी टफ न पूछता है, तो उसमें क्या है कि उसको हो सकता है 100% भी पूरा रेडी हो। एक टीचर खाली देखिए टाइमली सिलेबस खत्म होने का केवल डर रहता है, लेकिन एक टीचर चाहे तो तीनों सब्जेक्ट अच्छा से डील कर सकता है। और उसमें क्या होगा कि एक का पढ़ाने का तरीका जो है, वही पढ़ाने का तरीका मैथ रहेगा, वही केमिस्ट्री, वो आसानी से करेक्ट कर जाएगा। यानी नीट और आईआईटी को आसानी से करेक्ट करेगा। लेकिन क्या होता है कि तीनों पढ़ाने पर वो सिलेबस जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन मेरा सिलेबस हमेशा ऑन टाइम रहता है। बस आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सबको शेयर कीजिए, और जितने आप कीजिएगा ना उतने आप मजा से पढ़ाएंगे। इधर तो मेरा चैनल बंद कर दिया था, लेकिन गलत तरीका से कुछ लोग जो है बंद करवा दिए थे, लेकिन चलिए हमारे कंटेस्ट में कुछ ऐसा था नहीं, तो चलिए फिर से ओपन हो गया है। आप लोग मन से पढ़िए, और आपसे मैं केवल यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबको शेयर कीजिए, गरीब अमीर सबको, ताकि सबको फायदा हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ज्यादा क्वेश्चन 10,000 20,000 कोई बना लेता है, लेकिन रियल कंसेप्ट उसके पास फिजिक्स का नहीं रहता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कंसेप्ट हाथ में जरूर होना चाहिए, और एक ही क्वेश्चन को बारी बारी बनाइए ना, जितना हम दे रहे हैं इसी को बारी बारी प्रैक्टिस कीजिए। आपको बर्नियर कैलिपर स्क्रू जैसा क्वेश्चन आएगा तो हर हाल में बन जाएगा। तो इसको आप हर हाल में बारी बारी वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करते रहिएगा, और देखिएगा आपको इससे क्वेश्चन बनते जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। कहता है कि इफ द परसेंटेज एरर इन x by z are 1%, 2%, 1.5%, then find the percentage error in, यहां थोड़ा रेस्पेक्टिवली छूट गया है, रेस्पेक्टिवली क्लियर है। देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन ए। देखिए दोस्तों, कांस्टेंट से एरर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का चेंज 0 होता है। परसेंटेज एरर होता है डेल्टा ए डिवाइडेड बाई
ए इंटू 100, यही परसेंटेज एरर होता है। क्लियर है ना? तो डेल्टा का मतलब चेंज, तो कांस्टेंट का चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो बटा समथिंग पूरा को जीरो बना देगा, और जीरो से हाथी में भी गुना करिए जीरो हो जाता है। तो यहां से क्या है, ए का परसेंट जब निकालना होगा परसेंटेज एरर, तो कांस्टेंट से कोई मतलब है, सीधे पावर को गुना करते जाए। तो 2 इंटू एक्स परसेंट, 3 इंटू वाई परसेंट, और इसका पावर ऊपर जाएगा तो -2, सब का मॉड होता है। क्लियर है ना? था देखिए एरर कभी जो है एक्स में वाई में गलती किए है और जेड में भी गलती कीजिएगा तो एरर घटेगा, ये ऊपर जाएगा तो घटेगा तो नहीं। यदि माइनस कर दीजिएगा तो फिर क्या होगा? जितना ये उतना वो होगा, तो जीरो हो जाने का संभावना है ना। देखिए ना यहाँ पर 2 इंटू जेड का परसेंट। क्लियर है? तो जितना ये रहेगा निगेटिव में, उतना ये पॉजिटिव में तक कट के जीरो हो जाएगा। एरर कभी जीरो, एरर कभी जीरो नहीं होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग सब में मॉडुलस लगा देते हैं, यानी सब आपस में जुड़ते ही जाएगा। तो अब इतना करने का एग्जाम में जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पावर को सीधे गुना कर देना है। क्लियर है? पावर को क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो बिना फॉर्मूला का बन जाएगा। देखिए 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, और 6 और 2 8, 8 इधर हो गया। 2 इंटू 1.5 3, और 8 और 3 कितना? 11% आंसर हो गया। नहीं, यानी कितना हो जाएगा? 11%। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस का मोड प्लस हो जाता है 1.5। तो ये 2 हो गया, 6 हो गया, ये 3 हो गया, 11% आ गया कि नहीं? बोलिए, ये रहा आपका आंसर। तो सीधे दोस्तों ये फॉर्मूला लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट यहां से सोल्व कर देना है। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1.5, ये आ जाएगा 11%। क्लियर? एग्जाम धड़ाक सुगुन इसको बना देना है, दम धूरी उड़ा देना, दम चुटकी में इसको उड़ा देना है। कुछ है, कुछ नहीं है। तो बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए ना एक बुक का क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, जैसे देखिए ये एकदम धड़ाक से बना दीजिएगा। फर्स्ट में क्या कहता है? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ mass and speed are 2% and 3% respectively. The error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed will be, देखते हैं आंसर बताइए। ए में कहता है 12%, बी में कहता है 10%, सी में कहता है 8%, और डी में कहता है 2%। विच इज करेक्ट? चलिए देखिए क्या कहता है आपको। काइनेटिक एनर्जी, मास और स्पीड का दिया हुआ। काइनेटिक एनर्जी दोस्तों क्या होता है बताइए? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। कांस्टेंट से एरर को कोई मतलब नहीं होता है। मास का पावर 1, v के पावर 2, तो मास का पावर 1 है तो क्या लिखेगा? 1 इंटू कितना परसेंट दिया हुआ है? 2%।
प्लस v के पावर 2 3%, 3 2 जा 6 8%। आंसर हो गया दोस्तों कौन सा? दिस। क्या मजेदार है यार क्वेश्चन, फ्री का मार्क्स मिलेगा फोकट में नहीं। और इस टाइप का नीट में भी एकदम हमेशा पूछते रहता है, इसलिए याद रखना है। नीट हो गया, आईटी हो गया, आईटी एडवांस हो गया, सब में क्वेश्चन आता है एकदम धड़ाधड़। तो धड़ाधड़ पूछेगा तो आप फराफर कर दीजिएगा, सबको उड़ा दीजिएगा चुटकी में। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन जो है आप आगे भी टोटल सोल्व कर लीजिएगा और स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स को चुटकी में आप खत्म कर चुके हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास। आप लोग इसको हर हाल में रेडी करके आइएगा। क्लास में जब भी आना है ना तो रेडी करके आना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।